हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ सी अलीशा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग उन लोगों के लिए ये एक वीडियो लेकर आए हैं जो बच्चे सीए, सीएस, सीएमए, नीट, जेई किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्ट हो जाना, डीमोटिवेट हो जाना। हमारे जो फोकस है मतलब डीमोटिवेट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, फोकस नहीं हो पा रहा है हमारे वीकली टारगेट, डेली टारगेट, मंथली टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अल्टीमेटली एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है या फिर डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं आज ये 3 चीज़ें हमारे भागवत गीता से पिक करके लेकर आई हूँ जो मदद करेगी आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को पूरा करने में। मैंने सुना है और समझा भी है कि जो इंसान भागवत गीता को पढ़ पाता है वो इंसान बहुत लकी है। जो भागवत गीता को पढ़ के समझ जाता है वो लकीयर है। पर जो भागवत गीता को पढ़ के समझ के अपने लाइफ में, डेली लाइफ में उसको रूटीन में अमल कर पाता है वो इंसान इज़ द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि वो इंसान अपने लाइफ में कभी भी अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। मे बी सक्सेस की डेफिनेशन इज़ नॉट इन मॉनिटरी टर्म्स ओनली, लेकिन जो इंसान जो चाहता है अगर उसको वो मिल जाता है तो ही इज़ सक्सेसफुल। भागवत गीता से 3 चीज़ें, वैसे तो भागवत गीता इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैं ये 3 चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कि अगर ये 3 चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो शायद आपको अपनी एग्ज़ाम्स क्लियर करने का जो आपकी जर्नी है, एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन की जर्नी है, उसमें आपको ईज़ हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, इरिटेट ना हो अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि हम एक 3 चीज़ों के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये तीनों ही इंटरलिंक है आपस में, कि भागवत गीता में एक चीज़ लिखी है कि सेल्फ बिलीव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब मैं यहाँ पे सेल्फ बिलीफ की बात कर रही हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ में थोड़ा फ़र्क है। अगर कोई चीज़ है, जैसे मुझे अगर सीए बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे कोई भी डिज़ायर्ड पोजीशन को होल्ड करना है, तो अगर मैं मानती हूँ कि ये काम मैं कर सकती हूँ, मैं सीए बन सकती हूँ या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, तो ये तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। पर अगर मैं समझती हूँ कि मैं सीए हूँ, सीए बनने के बाद मैं ऐसा करूँगी, मेरी लाइफ ऐसी है, मैं इमेजिन कर रही हूँ अपने आप को उसमें, तो दिस इज माई सेल्फ बिलीफ। जो सोचते हो, जो चाहते हो, वैसा सोचना शुरू करो, ऐसा गीता में लिखा है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि जो चाहते हो बनना उसे सोचना चालू करो, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे आप बनते जाओगे, वैसी आपको स्थिति प्राप्त होगी। ये उनकी लाइंस थी। अब स्थिति प्राप्त होना मतलब वैसे सिचुएशंस क्रिएट होगी। क्यों वैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है? सिचुएशंस अपने आप क्रिएट नहीं हो रही है, आप हो जो वो सिचुएशंस को ईज में ला रहे हो, वो सिचुएशन अपने अपने फेवर में लेकर आ रहे हो। तो सेल्फ बिलीफ रखना है कि आज अगर मैं जहाँ खड़ी हूँ, आज मैं सीए नहीं हूँ, इन केस अगर आप सोच रहे हो, और आपको फिर इमेजिन करना है वो दिन, रिजल्ट वाला दिन, कि जिस दिन आपका पास वाला रिजल्ट आ जाएगा, आपको बिलीव करना है कि मेरा पास का रिजल्ट आएगा। आपको सोचना है कि मैं सीए बन जाऊँगा एक दिन। आपको कभी भी इस बात पे अगर नहीं लगाना है कि जिस दिन अगर मैं सीए बन गया तो, जिस दिन अगर मैं डॉक्टर बन गया तो। नो, मैं सीए बनने वाला हूँ, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। दिस इज़ द सेल्फ बिलीफ। इस पे आपको काम करना है। आपको गीता में सिर्फ एक चीज़ इस पे लिखी हुई है कि जो बनना चाहते हो वो सोचना शुरू कर दो। जैसा सोचोगे वैसे आपके काम होते जाएंगे, वैसे आपकी सोच होती जाएगी, वैसे आपके एक्शंस होते जाएंगे। और जितना अच्छे आपके एक्शंस होंगे, पॉजिटिव, जितने प्योर एक्शंस होंगे, उतना आपको अपने सक्सेस के पास चलते जाएंगे। सेकंड थीम हमारे गीता में लिखी है कि कर्म। गीता तो एक ही बात बोलता है कि ये जो दुनिया है ये कर्म भूमि है। इंसान का जो बर्थ है वो इसलिए हुआ है कि आपको सिर्फ यहाँ पे ये नहीं करना है कि भगवान का नाम लेना है तो सिर्फ भगवान का ही नाम लेते जाना है, आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या काम पूरे नहीं करने हैं। दिस इज कर्म भूमि। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने सारे काम करने, अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। अब गीता में इसमें 2 चीज़ों के बारे में बात की कि 2 तरह के कर्म होते हैं, एक सात्विक और एक तामसिक।
तामसिक कर्म वो कर्म होता है जिसमें आपको करने से मीनवाइल फॉर द टाइम बीइंग आपको अच्छा फील होता है। चीज़ों को इग्नोर करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, टालना, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाना, मूवी चले जाना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करना जो आपको उसका कोई आउटपुट नहीं दे रही है। आपको अभी वो ज़रूर अच्छा लगेगा लेकिन उसका आउटपुट नहीं आएगा। अब आप कहेंगे मैम क्या फ्रेंड्स के साथ में जाना, घूमना या कुछ और चीज़, तो ये क्या गलत बात है? नहीं, ये गलत नहीं है, पर कोई भी चीज़ अगर लिमिट में हो तो ठीक, पर अगर लिमिट के बाहर हो या अगर नहीं कहीं अनएथिकल चीज़ हो तो वो चीज़ गलत है। जिसका आउटपुट आपको नहीं आ रहा है अल्टीमेटली, तो वो चीज़ आपको क्यों करनी है? दूसरा कर्म के बारे में कहा है जो मैंने आपको अभी बताया, दिस इज तामसिक कर्म, और दूसरा कर्म है सात्विक कर्म, कि ये वो चीज़ है जो आपको करने में दिक्कत अभी हो रही है लेकिन इसका आउटपुट जो है आप खुद ही देख लेंगे बाद में, पॉजिटिव रिजल्ट। आपको सुबह उठना पसंद नहीं है लेकिन उठ रहे हैं, सात्विक कर्म। आपको फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज मतलब कि मेडिटेशन, या फिर अपने पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं, मन नहीं है, उठने का मन है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती खुद को बैठा कर रखे हैं, अपना डेली टारगेट पूरा किया, दिस इज सात्विक कर्म। रिस्पेक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स की, बात मान रहे हैं, दिस इज सात्विक कर्म। चीज़ों को, गुस्से को शांत करके, इग्नोर करके लोगों से प्यार से बात कर रहे हैं, दिस इज सात्विक कर्म, लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो भागवत गीता में बोला गया है कि आप अपने कर्म पे फोकस करो। जो इंसान जो जितना चाहिए, जितना कर्म करोगे उतना मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, नहीं कर्म करोगे कुछ नहीं मिलेगा। और अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आपको लगता है कि मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता था, तो पेशेंस रखो, इससे बेटर चीज़ आपकी वेट कर रही है। बिलीव मी, दिस इज द थिंग, पर उस समय के लिए पेशेंस रखना होगा। तो दिस इज द ओनली फॉर्मूला, जितना करोगे उतना मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा है सब कुछ करने के बाद भी, तो पेशेंस रखिए। और तीसरी चीज़ जो हमारे भागवत गीता में लिखी है वो है कि अपने इमोशंस और अपने माइंड को कंट्रोल करना। 5 इंद्रियों की बात भागवत गीता में कही है जिसके लिए हम अलग टॉपिक बनाएंगे, लेकिन अभी मैं माइंड के बारे में बात करूंगी। सब कुछ, सारा का सारा खेल हमारे दिमाग में है। जिसका माइंडसेट जितना अच्छा है वो इंसान उतने अच्छे से काम करता है, जिसका माइंडसेट जितना खराब है वो इंसान उतना डिस्ट्रैक्ट होते जाता है, अपने गोल से दूर होते जाता है। गीता में लिखा है कि जिस इंसान ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया वो इंसान दुनिया में कोई भी मुश्किल चीज़ों से जीत सकता है। माइंड को कंट्रोल करना है मतलब अपने आप में डिसिप्लिन लेके आना है। हमारे साथ में होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हम कल से मीठा नहीं खाएंगे, कल से हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जब बाहर जाते हैं 2 बार कोई फ्रेंड पूछ लेता है या कोई फोर्स कर लेता है तो हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और अल्टीमेटली हम अपना खुद का दिया हुआ कमिटमेंट तोड़ देते हैं। जब कोई इंसान अपने आप का कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहा होता है तो वो किसी और का कमिटमेंट कभी पूरा नहीं करता। और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक चीज़ जो लिखी है गीता में कि आपने जो अपने शब्द किसी को दिए हो, शब्द में कायम रहो। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए कि अगर आपने सोचा है कि कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है, 1-2 दिन दिक्कत होगी लेकिन आप 5 बजे उठिए, दिक्कत जाएगी लेकिन फिर भी उठिए। उसके बाद में जब आप एक दिन ये देखेंगे कि जब मैंने सोचा वो मैंने किया, तो आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, आप अच्छा फील कर रहे हैं। आपने सोचा कि आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा पूरे दिन, और अगर आपने नहीं खाया तो एंड ऑफ द डे आपको खुशी मिलेगी। दिस इज द सेल्फ कमिटमेंट आपने पूरा किया हो। और ये सब छोटी छोटी चीज़ों से आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके मन में पूरा कंट्रोल रहेगा कि अगर आप सोच ले कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है तो वो चीज़ आपके दिमाग में आना बंद कर देगी। क्योंकि गीता में लिखा है कि ये जो मन है ये इतना चंचल है कि अगर आप इसको उंगली दे तो ये ज़रूर आपके सर पर बैठ जाएगा। इसका मतलब कि क्या है कि अगर इसने बोला है कि मुझे बाहर का खाना खाना है, आपको क्रेविंग हो रही है बाहर का कुछ खाने की, और अगर आप उसका बात मान रहे हैं, उसको आप वैसा करवा रहे हैं, आपने उसने जो बोला, माइंड ने बोला कि मुझे ये करना है, आप उसको दे रहे हैं, भले ही वो चीज़ ठीक नहीं है, अगेंस्ट योर कमिटमेंट है, अगेंस्ट योर रूटीन है, अगेंस्ट योर डिसिप्लिन रूटीन के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप वो कर रहे हो वो हमेशा आपसे वैसे करवाते रहेगा।
कुछ दिन विश्वास करिए, वो जैसा चाह रहा है ना आपका माइंड, आपसे जैसा चाह रहा है मतलब बैड चीज़ों के लिए, अगर आप मना करते जाएंगे ना खुद को, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको सच में बाहर की क्रेविंग्स होना बंद हो जाएगी, आपको सच में इतना ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगा। मैं भी एक टाइम पे ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, लेकिन गीता, मेडिटेशन और जितनी भी अच्छी चीज़ है इनको फॉलो करने से मैंने एक चीज़ महसूस की है कि आज ना मेरे में ओवर थिंक नहीं है, और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगी तो वो सच में मैं नहीं कर पाती हूँ। पर दिस इज़ प्रैक्टिस, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने अंदर में। तो मैंने आज आपको जो है वो 3 भागवत गीता के ऐसे टिप्स के बारे में बात किया है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, कि जो बच्चे इन तीनों चीज़ों को अगर अपने एग्ज़ाम्स में या अपने डेली रूटीन में प्रिपरेशन के अगर उसको लेकर आते हैं तो आप ज़रूर एक्सेल करेंगे किसी भी तरह का एग्ज़ाम का। अरे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, इन चीज़ों को, दिस इज़ द कॉमन प्रॉब्लम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप इसको अडेप्ट करते हैं तो ज़रूर आप वो एग्ज़ाम में एक्सेल करेंगे या डिज़ायर्ड रिजल्ट पूरा होगा। सबसे पहले कि सेल्फ बिलीव, जो चाहते हो वैसा सोचना शुरू करो, अपने अंदर में वो पिक्चर डेवलप करो कि मैं सीए हूँ, आई एम द डॉक्टर, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ या मैं आईआरएस ऑफिसर हूँ, या जो भी आपका डिज़ायर्ड है वो मैं हूँ। वो अगर नहीं है, वो मेरा गोल नहीं है, दिस इज़ माई फ्यूचर। सेल्फ बिलीव, जो करना चाहते हो वैसा सोचना शुरू कर दो, जैसा सोच रखोगे वैसे बनते चलोगे। उसके बाद में अपने कर्म पे फोकस करो, जितना करोगे उतना मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, और कर्मा हमेशा बैक आते हैं। उसके बाद में तीसरी चीज़ कि अपने माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड को कंट्रोल कैसे करिए? सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन करिए। दूसरा, अपने छोटे छोटे सेल्फ कमिटमेंट, खुद को अगर आपके सेल्फ कोई कमिटमेंट है नहीं तो देना शुरू करिए। सोचिए ना, एक दिन, आज अगर कल अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो सोचिए कि आज मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा, गलत चीज़, जंक फूड, बाहर का, तो फिर सच में आप कोशिश करिए उसको पूरा करने की। देखिए ना, एंड ऑफ द डे आपको अच्छा फील होने लगेगा, और डेली जब अपने अपने ऐसे छोटे छोटे कमिटमेंट पूरा करते चलेंगे तो एक और अच्छी चीज़ डेवलप हो जाएगी कि आपको कमिटमेंट पूरा करना आ रहा है। और दूसरा, यही चीज़ों से आपका, दिस इज़ द प्रैक्टिस, कि आपकी डिसिप्लिन आप में डेवलप हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरे तरह से माइंड में कंट्रोल आ जाएगा कि मुझे ये चीज़ जो दिक्कत दे रही है इसके बारे में सोचना बंद करना है, तो सच में आपके माइंड में उसके थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। और एक और चीज़, ये तीनों ही चीज़ें जो है ना, ये इंटरलिंक है। जिस दिन आपका सेल्फ बिलीफ हो जाएगी कि मुझे ऐसा करना है, तो आपका माइंड में कंट्रोल आ गया। आपका माइंड में कंट्रोल है तभी आप में सेल्फ बिलीफ आ गया है, सारी निगेटिव चीज़ें हट गई है, क्योंकि निगेटिव चीज़ हटाना है तो पॉजिटिव चीज़ से लाना पड़ेगा। तो वो पहले सेल्फ बिलीफ से चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। उसके बाद जितनी पॉजिटिव चीज़ आपके दिमाग में आएगी, जितना सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में आएगा, और जितना माइंड को कंट्रोल करेंगे, इमोशन को कंट्रोल करेंगे, उतना अच्छे पाथ में जाएंगे, और जितना अच्छे पाथ में जाएंगे उतना कर्म आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। फिर जितना कर्म आपका स्ट्रांग होते जाएगा उतने आप अपने सक्सेस के करीब जाते रहेंगे। तो आज मैंने आपको भागवत गीता की 3 ऐसे चीज़ों पिक करके बताए हैं जो आपको कोई भी एग्ज़ाम फॉलो करने में मदद करेगा, एग्ज़ाम में एक्सेल करने के लिए मदद करेगा, अल्टीमेटली आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगा। कि भैया सेल्फ बिलीव रखिए, कर्म अच्छे रखिए, और अपने माइंड को जो है पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लाइए। कंट्रोल करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आपको मेडिटेशन भी करना है, और उसके बाद में सेल्फ कमिटमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना है। पर एक और चीज़, ये 1 दिन 2 दिन करने से नहीं होगा, ये आपको कंटिन्यू करना होगा, ये आपको कम से कम 21 दिन करना होगा, उससे ज़्यादा करना होगा। लेकिन देखते रहिएगा, 21 दिन बाद अगर आप 21 दिन तक कंटिन्यू करेंगे ना, तो उसके बाद में धीरे 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 जो है वो चीज़ें जो है आपके फेवर में आते जाएगी। जैसा सोच रहे हैं, सिचुएशंस नहीं, आपके बॉडी में आपका कंट्रोल आते जाएगा। तो सेल्फ बिलीफ, कर्मा, इमोशन में कंट्रोल, माइंड में कंट्रोल, ये तीनों चीज़ों से क्या हो जाएगा, जितनी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे उतनी बुरी चीज़ें दूर होते जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन दूर होते जाएगा, आपका जो डिमोटिवेशन है वो दूर होते जाएगा, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस जो है ये अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि उनको पता है कि हमारी इनके दिमाग में, इनके अंदर कोई जगह बची ही नहीं, क्योंकि सारी अच्छी चीज़ें जो है वो हमारे अंदर आ चुकी है।
जो इंसान आपको तकलीफ दे रहा है, बुरा फील करवा रहा है, उसको इंसान को दूर करना चालू करो। जो चीज़ आपको बुरी लग रही है, तकलीफ दे रही है, उसको दूर रखना चालू करो। जिससे शांति मिलती है, सुकून मिलता है, उस चीज़ों को करना चालू करो। तो देखिए ये तीनों चीज़ों को डेवलप करके कैसे आप कोई भी एग्जाम में एक्सेल करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।